साथियों सभी को नमस्ते। साथियों आप सभी लोग भी जानते हैं आज मेरे देश का हिंदू अपने इतिहास को नहीं पढ़ता, अपने मान्यताओं को नहीं जानता, अपने मूल को नहीं जानता और उसका क्या क्या शोषण उसके इतिहास में हुआ उसके बारे में भी नहीं जानता। और उसके न जानने का परिणाम ही ये होता है वह बार बार दुहाइयाँ देता है हिंदू मुस्लिम एकता की, और वह इस्लाम को भी दो भागों में देखता है। कहता है एक इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, एक मोहम्मद साहब का इस्लाम, अर्थात अल्लाह इस्लाम मोहम्मद साहब का एक, और एक मुल्ला का इस्लाम। और मुल्ला का इस्लाम की आयतें ही हमारे को बुरी आयत सिखाती हैं, कुरान की गलत डेफिनेशन देती हैं, कुरान को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, और उनका परिणाम ये होता है कि मदरसों में पढ़ने वाले कई लोग बालकों को बरगला दिया जाता है। उनका ये मानना है। परंतु उन भाइयों के लिए मैं आज का वीडियो उनके लिए सिर्फ 1 मिनट देना चाहूंगा। इस वीडियो में सबसे पहले उन भाइयों को मेरी समर्पित ये आयत। आपको कुछ शब्दों के साथ परिचित होना है, जैसे मुशरिक। मुशरिक मतलब अल्लाह के साथ शरीक करने वाला, यानी अल्लाह की जगह किसी और को पूजना। मतलब मूर्ति पूजा जो लोग भी कर रहे हैं वो सारे इस्लाम के नजर में, मुस्लिमों के नजर में वो लोग मुशरिक है। और एक शब्द है काफिर। काफिर मतलब एक तरह का बोल सकते हैं नास्तिक, जो कोई भी खुदा को नहीं मानता। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इस्लाम जो है वो अरब साम्राज्यवादी एक मतवाद है, सिर्फ ये धर्म नहीं है, ये मतवाद है जिसमें नॉन मुस्लिमों को हत्या करना कुरान के अनुसार जायज है। उसका प्रमाण स्वरूप जो रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, कुरान के चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा वर्स नंबर 5। जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगे तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सुना आपने? यह आयत मैंने नहीं कही, यह कुरान की आयत है जिसका ठीक ठीक अरब मुसलमानों के द्वारा ही उसका ट्रांसलेशन किया गया है, और मोहम्मद साहब पर एक कुरान की आयत नाजिल हुई। आप जानते हैं इस बात को। अब उस आयत में स्पष्ट आपके लिए क्या निर्देश है, और फिर भी आप भाईचारे की दुहाइयाँ देते रहो। ये तो वो हो गया आ बैल मुझे मार, और आपका काल आपकी तरफ आ रहा है और आपको कोई समझ ही नहीं है। ऐसा हमारा हिंदू हो गया है। और जब हमारा हिंदू उसका प्रतिकार करने की बात करता है, उसका समाधान करने की बात करता है, उसके लिए मरने मारने की बात करता था, अपने सनातन वैदिक परंपराओं के लिए मरने मारने की बात करता है, उनको जीने की बात करता है, तब वही पता नहीं कौन सी नस्ल के वह अपने भाई बन जाते हैं, अपने ही भाई लोग हैं, और वह उनका अपने भाइयों का सपोर्ट करने की बजाय, अपने लोगों का सपोर्ट करने की बजाय पता नहीं कौन से डर में वो रहते हैं, और वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस कमेंट को देखिए। मैं संदीप भाई की पहली की जो 2 पंक्ति हैं उसमें पूरा सपोर्ट करना चाहूँगा। हाँ, हमें उनका शुद्धिकरण करना चाहिए, हमें उनकी घर वापसी करानी चाहिए, परंतु अंतिम में क्या लिख रहे हैं संदीप भाई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या होगा, क्या होगा? उनसे ज़्यादा हम कर पाएंगे क्या? जैसा उन्होंने हमारे साथ किया उससे ज़्यादा करेंगे क्या? और श्री कृष्ण ने भी तो कहा है जो जैसा हो उसका वैसा ही उत्तर दो, अत्याचारी के साथ अत्याचार वैसा ही व्यवहार करो, सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करो। और जिन लोगों ने कसमें खा ली हैं, जिन लोगों ने अपने नियम बना लिए हैं, जिन लोगों ने बार बार उनको रटाया जाता है कि दुनिया में इस्लाम का वर्चस्व लहराएगा, दुनिया में पूरी दुनिया इस्लाम को मानेगी, स्वीकार करेगी, और सारी दुनिया में गजवाए हिंद होगा और भारत से वह शुरू होगा, उन लोगों का क्या कर लोगे आप? उनको कैसे रोकोगे? क्योंकि उनका अल्लाह इस बात को कह रहा है, उनके मोहम्मद साहब इस बात को कह रहे हैं, और काफिर के लिए कत्ल करने के लिए इस आयत को पढ़ लो, आप सुन लो। अल्लाह यानी मुस्लिमों का रब कैसे मुस्लिमों को, मतलब जिहादियों को कैसे उकसा रहा है कि जाओ नॉन मुस्लिमों के खिलाफ लड़ो। यह आयत आपको मिलेगा कुरान चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा वर्स नंबर 14। उनसे खूब लड़ो, अल्लाह उनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और रुसवा करेगा, और तुमको उन पर गलबा देगा, और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा। सुना आपने? और इस आयत की पैदावार आप देखना चाहते हैं, इस आयत का कैसा परिणाम होता है, तो इसको देखो आप। मुसलमान तो सबको बनना ही है, एक दिन कुरान में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो सबको बनना ही है, एक दिन कुरान में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो सबको बनना ही है, एक दिन कुरान में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने? यह ऐसी ही आयतों का परिणाम है। और जो लोग ये समझ रहे हैं यह मुल्ला का इस्लाम के द्वारा पैदा किए गए लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े तरीके से कॉलेज में बाहर जाकर पढ़ते हैं और बिल्कुल स्कॉलर हैं इस्लाम के, वो लोग भी इसी चीज़ को मानते हैं। आप कितना ही बरगला लो अपने ही हिंदुओं को,
जो कुरान की आयत है जिसका अर्थ मोहम्मद साहब ने जो किया था वही अर्थ आज भी है। आप उसको अपने सौहार्द की बातें करने के चक्कर में कितना ही घुमा लो, बात वही की वही रहने वाली है। अब दूसरी ओर की बात करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ये तो इसकी भूमिका थी। विषय ये था, मैंने आज आप सभी के बीच कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मज़ार पर अपने सनातनी भाइयों ने भगवा लहराया। क्या आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं? बहुत सारे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अनिल भाई आप वीडियो लेकर आओ, आपका पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। मेरा सहयोग मत करना भाई, आज सहयोग, आज सपोर्ट, आज सैल्यूट करना उन भाइयों का जिन्होंने इस काम को किया और बखूबी बहुत कम समय में उनको सूचना मिली और उन्होंने तुरंत इस काम को किया। उन भाइयों को सपोर्ट करना। आज पूरा घटनाक्रम लेकर मैं आपका दोस्त अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचित भारत में। समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले अगर हम यह समझ लें, क्या इस्लाम में मजार की अनुमति है? बिल्कुल नहीं है। इस्लाम बुत परस्ती को मना करता है। अगर पवित्रता का धर्म है, शांति का धर्म, उस बात को भी मैं मान लेता हूं, तब भी उसमें बुत परस्ती अर्थात किसी भी चीज की पूजा करना, उसके सामने झुकना इस्लाम के बिल्कुल विपरीत है। तो बताओ फिर मजारें क्यों बनती हैं? बताओ मुझे, कोई बताए मुझे मस्जिदें क्यों बनती है? जब अल्लाह हर जगह है तो कहीं पर भी आप नमाज पढ़ सकते हो। आप अतिक्रमण क्यों करते हैं भूमि का? फिर लोग कहेंगे आपके हिंदुओं के, आपके हम भी मंदिर बनाते हैं। आपकी कुरान नहीं कहती, आपकी कुरान में कहीं नहीं लिखा। अब दूसरी बात, चलो अगर आप मस्जिद की बात करते हो, फिर ये मजार क्या? ये मस्जिद नहीं। अगर मजार मस्जिद है तो पहले ऐसा क्यों बनाया जाता है कि पहले छोटी सी भूमि पर 2 ईंटें लगाई जाती हैं, फिर उस पर नीला कपड़ा बांध दिया जाता है, फिर वहाँ पर एक न जाने एक रात में ही उसकी मंडी बना दी जाती है, फिर उसकी मजार बना दी जाती है, फिर धीरे धीरे अतिक्रमण होते 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 कब वह एक बड़ी मस्जिद बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और डरा हुआ हिंदू, अपनी मान्यताओं से भूला भटका हुआ हिंदू, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को न जानने वाला हिंदू, उनके सामने माथा पटकता है और कहता है भाई साहब पीर के सामने मत जाना, पीर तो औंधे मुंह पटक देगा आपको। इतना डरता है बेचारा हिंदू। क्यों? क्योंकि उसको यह लगता है मेरे महाबली वीर हनुमान से भी ज्यादा ताकतवर है क्या आपका पीर? आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोचा ही नहीं जी कभी इस बारे में तो, और जिन्होंने सोचा उन भाइयों के लिए सैल्यूट। अब बताता हूं घटना क्या। हरियाणा में एक जनपद पड़ता है, एक जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है भिवानी, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिसार में ही एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है हांसी। इन हांसी और भिवानी के बीच में एक रोड पड़ता है जो दोनों को लिंक रोड करता है। उस लिंक रोड पर अभी एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और एक पूरा एम्स हॉस्पिटल की तरह से बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी बंसीलाल। उस यूनिवर्सिटी का दोनों साथ साथ, दोनों का गेट साथ, ऐसे गेट है, ऐसे यहाँ ये हाईवे है, ऐसे गेट है, और ये जो तिकोना जो क्षेत्र बन गया, इसमें न जाने कब किन्होंने, आप जानते हैं किन्होंने, मुजाहिदों ने वहां पर एक मजार का निर्माण कर दिया। और मजार का रूप ले पाती उससे पहले उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसा लगा, ऐसे इस रूप में रखा ताकि अगर कोई उसको चाहे तो उसको कोई मंदिर माने, चाहे कोई मस्जिद माने, चाहे कोई मंडी माने, कुछ भी नहीं, मतलब सबके लिए जो जिस नज़र से देखे उसको वही नजर आएगा। पर सनातनी भाई उनकी योजनाओं को एक झटके में समझ गए, क्योंकि उन्होंने देखा है एक जगह नहीं हजारों जगह इन्होंने अतिक्रमण कर करके 2 ईंटें लगाकर न जाने कितनी रोडों पर कितनी जमीनों को कब्जा करके रखा हुआ है। यही हुआ, सनातनी भाइयों को सूचना मिली और जब मैंने उनको बताया कि इस प्रकार का आपके क्षेत्र में हो रहा है, कुछ कार्रवाई करो, तो उन्होंने जो कार्रवाई करी उसका एक वीडियो देखिए। देखा आपने भाई, कमाल की बात है। मैंने इनको जब सूचना दी, मात्र
10 मिनट के बाद ये सारे के सारे भाई वहाँ से निकल पड़े और उन भाइयों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब लोग ये कहेंगे आप दूसरों की भावनाओं को बरगलाने के लिए, भावनाओं को आहत करने के लिए बात कर रहे हो। नहीं, मैं भावनाओं को आहत करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। उस पर कोई भी किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में कोई आदमी वहां दफन नहीं था, किसी की कब्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पीर मजार नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो फिर मंदिर बनने में क्या समस्या है? बताओ मुझे, कौन कहता है? बताओ, मंदिर ही तो बना है ना। और इस देश में अगर मस्जिद बन सकती है रोड पर, तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता? और अपने सनातनी भाइयों ने वही किया। आप देखें, आपने उन सनातनी भाइयों ने पूरे चारों कोनों पर अपने स्वास्तिक के निशान लगाकर, भगवा झंडा लगाकर जो जयघोष उन्होंने लगाया है, उस जयघोष को देखते ही सनातन का रंग एक बार सब पर चढ़ता है। अब हमें यह देखना है कि इस वीडियो को देखकर कितने सनातनी भाइयों में प्रेरणा आती है, क्योंकि हर गांव में, हर रोड पर, किसी चौराहे पर आप देख लेंगे इस प्रकार का अतिक्रमण शुरू हो रहा है। परंतु डरा हुआ, वो क्या बोलते हैं, एक वो शब्द प्रयोग करते हैं हम, बेचारा सेकुलर हिंदू, धर्मनिरपेक्ष हिंदू, इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देना था। और वह पूरा ध्यान रखते हैं कि शायद का मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो, तो तुम काहिली के सबब से जमीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह के पूरे फर्माबरदार होंगे, और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वह पूरा इसका ध्यान रखते हैं और मौका आते ही उसके ऊपर चलने से भी नहीं चूकते। और हिंदू का हर बार वही कटता है। जानते क्या? तो साथियों, आज जो इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, यहाँ एक ही जगह नहीं है, आपके सहयोग से बहुत सारे सनातनी भाई, आप फोटोज में देख रहे हैं, भारत के, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे भारत देश भर में इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं। जो अनावश्यक अतिक्रमण जो रोडों पर, जो सरकारी भूभाग पर हो रहा है, उसको बाकायदा वहाँ के सरपंचों आदि से अनुमति लेकर उसको हटाने में सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं आशा करता हूं, और इस पूरे सहयोग करने वाली इस पूरी टीम का, जो यहाँ पे टीम, जो आपके नाम की लिस्ट दिख रही है, उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आप सभी लोग, वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों से मैं कहूँगा, ऐसे भाइयों का सपोर्ट करो। हाँ, वो अलग बात है, इस बात में कई लोग मुझे कहेंगे कि यार आपकी वैदिक परंपराओं में भी तो मूर्ति पूजा नहीं है, फिर आप लोगों ने यहाँ ऐसा कैसे कर दिया? हाँ, बिल्कुल नहीं है। परंतु अगर मेरे भाई आज उन सेकुलरिज्म छोड़कर, अर्थात धर्मनिरपेक्षता छोड़कर धर्म के पथ पर आ रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर जानता हूं यह मेरे भाई एक दिन वैदिक पथ पर भी आएंगे। आज ये मूर्ति पूजक, अपने अर्थात जो आज का जो बिगड़ा हुआ हमारा वैदिक धर्म, इस पर आए हैं, तो कल को ये वैदिक सत्य सनातन धर्म पर भी आएंगे, वेद की ऋचाओं को भी बोलेंगे और वेद की ऋचाओं के अनुसार जीवन भी जिएंगे। और उनको उस ऋचाओं पर लाने के लिए आपका भाई अनिल आर्य सदैव यहाँ तत्पर कार्य करता रहेगा। और ये दिन दूर नहीं, आज जब यहाँ पर जैसे हमारे सनातनी भाइयों ने कार्य किया है, इस प्रकार के हजारों वैदिक धर्मी भाई भी इस प्रकार कार्य करेंगे। तो इन सभी भाइयों का, इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको, इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी आप अतिक्रमण भूमि का पाओ, पीर मजार बनता देखो, तुरंत वहां के सरपंच आदि से आप सहयोग लेकर उसको वहां से हटाओ, ताकि इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के अतिक्रमण आपके क्षेत्र में, आपके गांव में न हो सके। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताओ। और आप जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कई बार मैं कमेंट में देखता हूं, मुझसे बहुत भाई नंबर मांगते हैं, फ़ोन बात करना चाहते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं साथियों, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर पर, आप मुझे जहां चाहे मुझसे जुड़ सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूं, आप सभी से जाइए, फॉलो कर लीजिए। और आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे दबा के कमेंट में बताओ, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मेरे साथ एक बार बोलिए, वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।